जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज के इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया है बहुत शानदार। व्हाई वी हैव लीप ईयर्स, व्हाई दे डोंट ऑलवेज कम एवरी 4 इयर्स। तो आज के सेशन में हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? नंबर टू, क्या मैथमेटिक्स है बिहाइंड द लीप ईयर? लीप ईयर किसको कहा जाता है? किस तरीके से यहाँ पर मैथमेटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व है इन द लीप ईयर? नंबर थ्री, व्हाई वाज अ लीप ईयर इंट्रोड्यूस? लीप ईयर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? यहाँ पर ये तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर टू, आज ही का दिन था फरवरी 29, 1896, जब फोर्थ प्राइम मिनिस्टर, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी का जन्म हुआ था। अगर हम मोरारजी देसाई जी की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज पक्का पता होनी चाहिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जब हम देखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को यहां पर लीगल राइट बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए, ये आपको पता हो। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मैक्सिमम यहाँ पर जो चेंजेस इससे पहले 42nd अमेंडमेंट 1976 में किए गए थे, यहाँ पर उनको रिवोक भी किया जाता है। 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज मैक्सिमम चेंजेस इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए। एंड लेटर ऑन 1991 में इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से भी कॉन्फर किया जाता है। वही भारत रत्न जिसके लिए आप देखते हैं कि लास्ट ईयर लगातार डिस्कशंस चलती रही कि 5 यहां पर भारत रत्न कैसे दे दिए, बिकॉज गृह मंत्रालय के हिसाब से एक साल में मैक्सिमम 3 ही यहां पर भारत रत्न दिए जा सकते हैं। बट इससे पहले एक एक्सेप्शन हो चुकी है जब 4 भी दिए गए थे, एंड इस बार हम देखते हैं कि टोटल 5 दिए गए हैं। ओके, नाउ लीप ईयर आप सबको पता है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है एंड एक डेट यहां पर ऐड होती है, दैट इज द 29th ऑफ फेब। अब नंबर वन, हम ये डिस्कस करते हैं कि लीप ईयर है क्या। नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं 365 डेज, ये सबसे पहला है व्हाट इज अ लीप ईयर। नॉर्मली 365 डेज। एंड उसका भी लॉजिक क्या है, अगर साल की शुरुआत 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। ये है नॉर्मल ईयर की बात। एंड अगर हम बात करें लीप ईयर की तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है एंड उसमें 366 डेज होंगे। अगर साल की शुरुआत मंडे से हो रही है तो जो एंड होगा वो ट्यूसडे से होगा। पहला ये मैथमेटिक लॉजिक आपको पता हो। नंबर टू, अगर हम बात करें तो इसने सोलर कैलेंडर की बात करी है। सोलर कैलेंडर एक राउंड जो अर्थ यहां पर कंप्लीट करता है अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड सोलर कैलेंडर। इसमें बात करी गई है कि अर्थ टोटल 365 डेज ले रहा है। इसके अलावा 5 आवर्स 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स यहां पर ले रहा है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इसीलिए हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 आवर, इसलिए 4 साल मिलाकर 6 into 4 24, हम एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ लीप ईयर। बट अब बात आती है कि सर, क्या लीप ईयर की डिस्कशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए वो खाली 4 से ही डिविजिबल होना चाहिए? नहीं, ये मैं आपको लॉजिक अभी बताता हूं जो इसके पीछे मैथमेटिक्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2024, यहां पर ईयर चल रहा है तो लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो क्वाइट ऑब्वियस है उसको लीप ईयर कहा जाता है। बट अगर वो सेंचुरी वाला ईयर है, फॉर एग्जाम्पल सेंचुरी वाला 1900 ले लेते हैं यहाँ पे एंड 2000 ले लेते हैं, अगर वो सेंचुरी वाला ईयर है तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। इस लॉजिक से 1900 हमारे पास लीप ईयर नहीं है। वहीं अगर हम बात कर लें 2000 तो वो लीप ईयर है। इसका बेस्ट एग्जांपल स्कूल टाइम पर जो मेरी टीचर दिया करती थी, मैं आपको वही यहाँ पे आज समझाऊंगा। ठीक है, कि मान लो कि किसी बच्चे का जन्मदिन यहाँ पे 29 फेब 1896 को आ रहा है। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रही हैं, लीप ईयर।
अगर वो सेंचुरी वाला ईयर है तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट बर्थडे आप कहोगे सर 4 साल के बाद 1900 आ गया, तो 29 फेब 1900 को इसका अगला जन्मदिन आना चाहिए। बट आप देख रहे हैं कि सेंचुरी ईयर आ गया। अब सेंचुरी ईयर है बट 400 से डिविजिबल तो नहीं है। दैट मीन्स 1900 में इसका बर्थडे नहीं आएगा। इसमें आप 4 साल और ऐड करेंगे 1904। दैट मीन्स टोटल 8 साल के बाद ये जन्मदिन नेक्स्ट आएगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल यही रहा आपके पास। फोर्थ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी, जिनका जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को हुआ था। इसके 8 साल के बाद इन्होंने अपना नेक्स्ट बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट किया होगा। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, या तो आप 4 से डिविजिबल करेंगे, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं लीप ईयर। अगर वो सेंचुरी ईयर है यहाँ पे तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड अगर हम इस फोर्थ ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो जो क्रॉप सीजन्स हैं इसमें यहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हम 4 साल के बाद एक यहां पर डे ऐड करते हैं सो दैट क्रॉप सीजन्स में कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट एग्जांपल भी आपके सामने ही है मोरारजी देसाई जी का, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1896 को, जो कि चौथे प्रधानमंत्री थे। 44th याद रखना है, 4 से ही एक और ऐड करना है, 44th अमेंडमेंट 1978, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। 1991 जब इनको भारत रत्न दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इस साल टोटल 5 यहां पर अवार्डीज थे ऑफ भारत रत्न। नॉर्मल यहाँ पे अगर गृह मंत्रालय का अगर हम साइट पे देखेंगे तो एक साल में 3 को ही दिया जा सकता है। डन। इससे पहले एक बार 4 यहाँ पर अवार्डीज भी रह चुके हैं। और बात करें अब लीप ईयर की तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। साल की शुरुआत अगर मंडे से होगी लीप ईयर में तो एंड ट्यूसडे से होगा। नॉर्मल ईयर में अगर साल की शुरुआत मंडे से है तो एंड भी मंडे से ही होगा। एंड लीप ईयर में इसके अलावा कोई और ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। ये दोनों लॉजिक 4 और 400 दोनों लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।